हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, हार तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हैं। हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। और ये अब उठने से मना करने का समय नहीं है, क्योंकि मई का महीना 2025 में सबसे ज़्यादा उलटफेर करने वाला महीना है। राहु इसी महीने बदल रहा है, केतु इसी महीने, गुरु इसी महीने, बुध इसी महीने, सूर्य इसी महीने, शुक्र इसी महीने के अंत में बदल रहा है। तो ये सारे ग्रह ज़्यादातर ग्रह इसी महीने बदल रहे हैं। यानी कि मई से पहले का समय और मई के बाद का समय, आपका पूरी पटकथा इसी मई के महीने में ही लिखा जाएगा। और क्या कुछ पटकथा में क्या लिखा जाएगा, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, नौकरी, बिज़नेस, पर्सनल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, पैसा, स्वास्थ्य, सभी विषयों पर, विद्या, रिलेशनशिप सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आइए, कैसे क्या कुछ होगा समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुध की बात कर लेते हैं। बुध क्या है आपके लिए? आपके लिए बुध ये लग्न आपकी राशि में आ जाएँगे बुध। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शास्त्र कहता है त्रिकेश जिस भाव में जाकर के बैठते हैं, उस भाव को नुकसान पहुँचाते हैं। तो त्रिकेश क्या है? षष्ठेश त्रिकेश बुध हैं। तो बुध क्या है? रोग के ग्रह है, ऋण के ग्रह हैं, स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले ग्रह हैं, शत्रु के ग्रह हैं, व्याधि के ग्रह हैं। तो अब होगा क्या? ये समझना पड़ेगा। कि इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य के भाव में जाकर शरीर में लग्न अर्थात राशि अर्थात शरीर, शरीर में जाके बैठेगा तो अगर स्किन से संबंधित परेशानी पहले से ही है, स्किन से संबंधित एलर्जी है तो सावधानी बरतिएगा। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बुद्धि को तीव्र करना, प्रेजेंस ऑफ माइंड करना ये ध्यान रखिएगा, करना पड़ेगा आपको, थोड़ा इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अन्यथा अन्य सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्यथा सभी क्षेत्रों में, चाहे आप नौकरी करते हो, तो भी आपके लिए कोई इंटरव्यू देना है या इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है तो मेरी शुभकामना आपको मिलती हो। इंटरव्यू कॉल आ रही है, इंटरव्यू आपका अरेंज हो रहा है। प्रमोशन आपका हो रहा है, इसी महीने हो जाएगा। अगर पीठ पीछे बातचीत चल रही है तो आपके कान तक बात पहुँच जाएगी या फिर ऐसी कोई रूपरेखा तैयार हो जाएगी, ऐसा कोई बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा जिसकी वजह से आपका 1-2 महीने के बाद आपका प्रमोशन होगा। चेंज करना हो, प्रमोशन हो या फिर नौकरी लगनी हो, आपके लिए शुभ है, बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये बुध का, बस एक बात का ध्यान रखना है, बुध अर्थात बुद्धि, बुध अर्थात विवेक, बुध अर्थात विद्या। आपको ध्यान रखना है एनी टाइम, हर वक़्त, हर समय बौद्धिक रूप से कार्य करना है। ऐसा नहीं कि भाग-दौड़ कर रहे हैं लेकिन मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, ऐसे नहीं होनी चाहिए। बुद्धि से कीजिए, शरीर तो से तो कीजिए ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शरीर से ज़्यादा बुद्धि से काम कीजिए, विवेक से काम कीजिए। जो आपने पढ़ाई-लिखाई की है, जो आपका नॉलेज है, उस नॉलेज को आप सही जगह पर लगाइए और देखिए उलट-फेर नहीं होगा तो फिर बताना आप। बहुत कुछ बदलने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बदलने वाला है। कॉन्फिडेंस भाइयों का सहयोग मिलेगा। अगर मार्केटिंग के फील्ड में आप बैंकिंग सेक्टर में आप सीए हैं, आप शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप स्कूल में पढ़ाते हो या फिर स्कूल में टीचर हो, शिक्षक हो, शिक्षिका हो, प्रिंसिपल हो, कॉलेज में प्रिंसिपल हो या फिर आप एचओडी हो या फिर आप लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, संविदा में पढ़ाते हो, आप किसी यूनिवर्सिटी में आप चांसलर, वाइस चांसलर हो या फिर शैक्षिक क्षेत्र से छोटे से एक आपका चपरासी से लेकर के बड़े लेवल पे जो है ना कोई काम करता हो, उन सभी क्षेत्रों में न केवल शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए, बल्कि विद्यार्थियों के लिए भी, चाहे प्राथमिक स्कूल में हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप सिविल सर्विसेज की अर्थात तैयारी कर रहे हो, आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, नीट की, नेट की तैयारी कर रहे हो, ये जो समय है आपके लिए शुभ है, अच्छा है। बुध लग्न में आपकी राशि में आकर के बैठा है। इन सभी क्षेत्रों को कौन हैंडल करता है? चाहे बैंकिंग सेक्टर कहिए, चाहे सीए को कहिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस लेते हैं, उनके लिए कहिए। आपके लिए बुध से बेहतर और कोई प्लैनेट है ही नहीं। अब बिज़नेस को लेकर के बुध अर्थात बिज़नेस, शुद्ध रूप से बनिया ग्रह है ये। बनिया आप कोई डील करना चाह रहे हैं, नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, पैसे का इंतज़ाम होगा। ये सब डील करना है, नया है, लटका हुआ है डील, ये इस महीने फाइनल होने की संभावना दिखाई दे रही है। और इसके साथ में अन्य प्रकार के कोई भी काम ग्रोसरी का काम करते हो, कपड़ों से रिलेटेड काम करते हो, कृषि के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं आप एग्रीकल्चर का काम करते हैं, इन सभी के लिए आपके लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये स बुध का यहाँ होना पूरा महीना अच्छा है। आगे क्या-क्या कुछ होगा, अन्य ग्रह भी तो है ना, वो क्या कहते हैं, उस विषय पर जाऊँ मैं उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। आप यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना।
कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। अब बात कर लेते हैं आपके सूर्य की भी परिवर्तन हो रहा है, गुरु का परिवर्तन की बात कर लेते हैं जो कि आपके भाग्येश हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ भाग्य मजबूत जिसका है वो भले ही पढ़ा लिखा ना हो, पटमूर्ख क्यों ना हो, आप अपने आस-पास में देखते होंगे ऐसे लोग जिनका ना आचार अच्छा है, विचार अच्छा है, ना संस्कार अच्छे हैं, ना कुछ मेहनत करता है, पड़ा रहता है, शराब, सिगरेट पीता है, बदतमीज़ी करता है, लेकिन उसका आलीशान बिल्डिंग है, भवन है, सुखी जीवन जी रहा है। और आप हैं कि चौबीसों घंटे मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। ये होता क्यों है? भाग्य सेंटर में भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। वैसा ही आपका भाग्येश कौन है? गुरुदेव हैं। गुरुदेव अर्थात आपके लिए भाग्येश हैं और गुरु जो है आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तृतीयस्थ होकर के यहाँ 14 मई से भाग्येश तृतीयस्थ हो जाएँगे, तृतीयस्थ होकर के भाग्य स्थान को देखेंगे। अगर आप विदेश में रहते हैं, शुभकामनाएँ। आप स्वदेश में हैं, ग्रीन कार्ड को लेकर के, पीआर को लेकर के, नौकरी को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, विवाह को लेकर के, पैसे को लेकर के, घर में लोन लिया हुआ है, घर पैसे की दिक्कत हो रही है। अ, सेटल नहीं हो पा रहे हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं वहाँ पढ़ने के लिए गए, सोच के गए, पढ़ेंगे भी, कमाएँगे भी, एडजस्ट हो जाए, घर से पैसे नहीं मँगाने पड़ेंगे और पढ़ रहे होते हैं लेकिन नौकरी नहीं लग रही है, वापस आने की स्थिति आ रही है। इन सभी विद्यार्थियों के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा या फिर जॉब करते हो या फिर विद्यार्थी हो, आपके लिए शुभ समय है, अच्छा समय है, आपका भाग्य आपका साथ देगा। चाहे स्वदेश में रहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन विदेश में रहने वालों के लिए विशेष अच्छा है। बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, जो विदेशों में रहते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। चाहे यहाँ से आप विदेश जाना चाहते हो पीआर के तहत हो, एजुकेशन वीज़ा के तहत हो या फिर आप ऐसे ही वर्किंग वीज़ा के तहत हो जाना चाहते हो, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। एमएनसी में काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है और साथ में स्वदेश में रहने वालों के लिए भी तो अच्छा है ही। डोमेस्टिक लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है, उनका भाग्य अच्छा होगा। बस एक ही बात मैं ध्यान रखना बोलूँगा ज़्यादा विस्तार से तो मैं कुछ दिनों में आने वाला है मेरा वीडियो, उसमें मैं बताऊँगा गुरु क्या फल देने वाले हैं अगले 1 साल, लेकिन यहाँ से गुरु आपके लिए शुभ है, इतना आप समझ लीजिए। चलिए, आइए राहु की भी बात कर लेते हैं, राहु आने वाले हैं यहाँ पर। या राहु यानी कि राहु एकादशस्थ राहु सबसे शुभ होते हैं, सबसे शुभ होते हैं। इतना अच्छा राहु सोर्स ऑफ इनकम के लिए, पैसे के लिए बहुत अच्छा है, कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, मान-सम्मान के लिए बहुत अच्छा है। और लटके, अटके, झटके पैसे हुए जितने भी हैं वो सारे पैसे आप तक आएँगे। जितने भी पेंडिंग काम पड़े हुए वो भी बनेंगे। इसका भी विस्तार से मैंने मेष राशि वालों के लिए बोला हुआ है, राहु का विश्लेषण किया हुआ है अलग से, विशेष रूप से बने। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा राहु प्रेडिक्शन, राहु गोचर 2025 का। वो आप क्लिक कीजिए, आप देख लीजिए, सुन लीजिए, बहुत अच्छा सटीक मैंने उसमें विश्लेषण किया हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। देखिए, ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि ये ग्रह यहाँ जाएगा तो ये फल देगा। मई का महीना आपके लिए मार्ग तो अच्छा है, लेकिन आपकी कुंडली, आपका डीएनए है, वो आपकी कुंडली आपको उस मार्ग पर लेकर के चलेगी या नहीं चलेगी या बस बैठ कर के किनारे पे देखते रहेगी? ये पता करना चाहते हैं, तो आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।